Hello bachcho, let's read the question. The question says that evaluate the following limit. The given limit is limit x tends to 0, 3 to the power x minus 1 upon root 2 plus x minus root 2. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस x माइनस रूट 2 की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो पहला की कॉन्सेप्ट ये है कि लिमिट में वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड करता है, अगर उस वैल्यू को उस फंक्शन में, जिस फंक्शन पर लिमिट अप्लाई हो रहा है, उस फंक्शन में पुट करने पे अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है, तो उस केस में लिमिट को इवेलुएट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका होता है रेशनलाइजेशन मेथड, दूसरा होता है फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा होता है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स, और बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम एक रेशनलाइजेशन मेथड और एक स्टैंडर्ड लिमिट्स को यूज़ करके लिमिट को इवेलुएट करेंगे। दूसरी चीज़, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म ना आए तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में लिमिट जो वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड कर रहा है उस वैल्यू को उसमें पुट कीजिएगा तो आपको एक फिक्स्ड रियल नंबर मिलेगा, तो वही फिक्स्ड रियल नंबर उस लिमिट का आंसर हो जाता है। तो बेसिकली इनडिटरमिनेट फॉर्म आने से दिक्कत हो रही, नहीं तो हम तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर सकते थे। तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 0 to the power 0, infinity to the power 0 and 1 to the power infinity। दूसरा, एक स्टैंडर्ड लिमिट होता है लिमिट x टेंड्स टू 0, a to the power x माइनस 1 अपॉन x, इसका फॉर्मूला होता है log a बेस e। ये एक स्टैंडर्ड लिमिट होता है। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 to the power x माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस एक्स माइनस रूट 2। तो हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेते हैं। तो ये जगह लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 3 टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस एक्स माइनस रूट 2। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ऑपोजिट साइन से, तो ये जगह रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2, मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड भी कर देंगे, ये जगह रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जगह लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये क्या है 3 टू द पावर एक्स माइनस 1, 3 टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2, रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बन जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं रूट 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस रूट 2 होल स्क्वायर। ये तो है रूट 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस रूट 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया उसको लिख लेते हैं, सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैन बी रिटर्न एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो क्या जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 3 टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2 अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 3 टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स आएगा तो उसको हम 3 टू द पावर एक्स माइनस 1 के साथ क्लब कर लेते हैं, इनटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, जो बाकी बचा उसको रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2, उसको अलग लिमिट लगा देते हैं। तो अब हमको पता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ए टू द पावर एक्स माइनस एक्स लॉग ए बेस ई के इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लॉग 3 बेस ई के इक्वल, इनटू अगर इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो रूट 2 प्लस रूट 2, 2 रूट 2 आ जाएगा जो कि एक फिक्स्ड रियल नंबर है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2 रूट 2 टाइम्स लॉग 3 बेस ई। तो हम लिख सकते हैं hence 2 root 2 times log 3 base e is the required answer. So 2 root 2 times log 3 base e will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.